नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम फिट चुस्त दुरुस्त होंगे। देखिए गाइस, अभी 4 दिन पहले मैंने आपको ये वाला वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने एक बहुत ही बड़े सरकारी विभाग के अंदर आने वाली क्लर्क की भर्ती के बारे में आपको जानकारी दी थी कि भाई इस पर्टिकुलर सरकारी विभाग के अंदर एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर ढेर सारी वैकेंसीज आ रही हैं। जिसके बाद बहुत सारे 10वीं पास कैंडिडेट्स ने यहां पर कमेंट करके मुझे शिकायत करी कि भैया आपने ग्रेजुएट पास वालों के लिए नौकरी बता दी, 12वीं वालों के लिए बता दी, 10वीं पास वालों का क्या। इसी विभाग के अंदर 10वीं पास वालों के लिए भी तो भर्ती निकली है, उसको भी अलग वीडियो में कवर करिएगा। तो आज इस वीडियो में 10वीं पास वालों के लिए एक बहुत ही बड़े सरकारी विभाग के अंदर आई भर्ती के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। लिटरली दोस्तों, आपको यकीन नहीं आएगा, पूरे 6 साल के लंबे इंतजार के बाद इस विभाग के अंदर ये सरकारी नौकरी निकल के आई है। तो भाई ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ग्रुप सी की पोस्ट है। इस भर्ती की खास बात यह है कि ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। केवल एक सिंगल एग्जाम आपको देना है और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके हाथ में एक बहुत ही बढ़िया सरकारी नौकरी होने वाली है। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं, कोई स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट नहीं है। केवल एक इजी सा सिंपल एग्जाम होगा जिसके बाद फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती की रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में हम बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस तो पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंस सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशंस, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। कंप्लीट हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम सिलेक्टेड मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है ई बुक की फॉर्म में, मतलब पीडीएफ की फॉर्म में। और ये भारत के पहले ऐसे मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स हैं जिनमें आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप थ्योरी तो मिलती है, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलते हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो गाइस, इस वीडियो में मैं जिस भर्ती के बारे में बात कर रहा हूं वो निकल के आ रही है सीसीआरएस एमटेस रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। सीसीआरएस मतलब सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। ये एक सरकारी विभाग है, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। मतलब केंद्र सरकार के अंदर ये विभाग आता है। किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है? एमटीएस, जिसका मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस विभाग के अंदर सभी पोस्ट को कंबाइंड करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 389 निकल के आ चुके हैं। और खास बात यह, सबसे ज्यादा वैकेंसी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर ही है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। और गाइस, आपको पता है इस पोस्ट की सबसे खास बात क्या है? एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट होते हुए ये एक क्लरिकल पोस्ट है। क्या है? ये एक क्लरिकल पोस्ट है। नोटिफिकेशन में क्लियरली लिख रखा है मिनिस्ट्रियल की ये जॉब है, यानी कि आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है। कोई भी फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी आपको नहीं करनी। फ्रेश 9 to 5 की ऑफिस सेक्शन की जॉब आप कर रहे होंगे, तो ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट है इस जॉब का। और प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। बहुत ही जल्दी आपको इससे अपर लेवल की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाएगा। प्रमोशन की सारी डिटेल्स आपको आगे समझाऊंगा। और हाँ दोस्तों, बात रही इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स, फॉर्म फीस वगैरह के बारे में आगे जानकारी दूंगा कि भाई कब से फॉर्म स्टार्ट हो रही है, लास्ट डेट क्या, एग्जाम वगैरह कब कंडक्ट कराया जा सकता है। उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ फॉर्म में मैंने प्रोवाइड करा दिया है। समझ गए गाइस? तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट मांगी गई है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलेगा। एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, अगर आपने 10वीं पास कर रखे हैं आप एलिजिबल है, बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल छुटकू सा है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद केवल एक सिंगल स्टेज से आपको होकर गुजरना है और वो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। एक सिंगल एग्जाम होगा जिसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम ही तो इसका थोड़ा सा पेचीदा है, जिसको बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि काफी आसान है। ये इसका एग्जाम पैटर्न है, ठीक है।
ये 3 सेक्शंस आपके एग्जाम में आने वाला है। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, एग्जाम में 100 ही क्वेश्चंस होंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है, एज फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टी टास्किंग स्टाफ ग्रेड एग्जामिनेशन सिलेबस, यानी कि जो एसएससी एमटीएस की जो भर्ती निकलती है ना, उसका जो सिलेबस है, ठीक है, उसके सिलेबस में 70 नंबर का पोर्शन आने वाला है। एसएससी एमटीएस का सिलेबस क्या है, आपका बेसिक मैथमेटिक्स आता है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस आपका आता है, रीजनिंग आपका होता है, साथ ही इंग्लिश आपका होता है, ठीक है। जो एसएससी एमटीएस का सिलेबस है उससे 70 मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे, वही सिलेबस आपको पढ़ना है, ठीक है। साथ ही जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस होंगे, एप्टीट्यूड और टेस्ट ऑफ रीजनिंग से जो क्वेश्चंस होंगे वो 20 नंबर के अंदर होंगे। साथ ही एक और पोर्शन इसमें जोड़ दिया गया है, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग, यानी कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। 10 क्वेश्चंस केवल पूछे जाएंगे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से, वही स्पेशल एब्रिविएशंस वगैरह या फिर फुल फॉर्म वगैरह पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूछा जाता है। तो पूरे पोर्शन को मिलाकर एग्जाम में 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस का वेटेज क्या होगा ये नोटिफिकेशन में जानकारी नहीं दे रखी है। बस एग्जाम में 5 सेक्शंस आपके होंगे, 5 सब्जेक्ट होंगे, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश और साथ ही आपका कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। ये सेक्शंस आपके होने वाले हैं, ठीक है। ये आपकी मार्किंग है, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। क्वेश्चंस आपके 100 होंगे, हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। चिंता मत करिए, इस एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पूरे सिलेबस को मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई इस एग्जाम के लिए किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, समझ गए। तो बिंदास एसएससी एमटीएस का एग्जाम सिलेबस उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई एडवांस मैथ नहीं आता, बेसिक ही आपका पेपर रहने वाला है, इजी टू मॉडरेट लेवल का। फाइनल सिलेक्शन जो होगा केवल और केवल एग्जाम के 100 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर होगा, क्योंकि कोई सेकंड स्टेज तो है ही नहीं। कैटेगरी वाइज 100 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, समझ गए। का सिलेक्शन होने के बाद सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी देख लीजिएगा। ये ग्रुप सी की पोस्ट है, 1800 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है। लेवल 1 की सैलरी इस पोस्ट के ऊपर मिलेगी। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी 35,000 रुपए महीना आपको मिलने वाली है। क्लियर है। जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करें, काम क्या करना पड़ेगा, ये एक क्लरिकल पोस्ट है ना, इंटरेस्टिंग। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट होते हुए ये क्लरिकल पोस्ट है, मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। नोटिफिकेशन में क्लियरली लिख रखा है, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सिलेक्शन होने के बाद आपको सीसीआरएस के ऑफिस के अंदर काम करना है, कंप्यूटर के ऊपर बेसिक काम आपको करना होता है, ठीक है दोस्तों। डेटा रिकॉर्ड, डेटा मेंटेनेंस से, डिजिटल डेटा से रिलेटेड आपका काम होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड जॉब होगी, मस्ट 9 to 5 की जॉब होगी, ठीक है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया अंदर रहेगी। एग्जाम सेंटर्स भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे। नोटिफिकेशन में एग्जाम सिटीज की सारी जानकारी दे रखी है, नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। ये आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास ऑप्शन रहेगा, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। विद इन 6 ईयर्स के अंदर आपका प्रमोशन हो जाएगा एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर। कहां से, एमटीएस की पोस्ट से, ठीक है। ये एक लेवल 2 की पोस्ट है, ठीक है गाइस। बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स और फीस के बारे में। नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 अगस्त 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 31 अगस्त 2025 फॉर्म की आखिरी तारीख है। टेंटेटिवली एग्जाम नवंबर 2025 में कंडक्ट कराया जा सकता है, अपनी तैयारी रखिए। फॉर्म फीस के बारे में अगर हम बात करें, जनरल ओबीसी वालों के लिए 300 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एससी एसटी और हाँ दोस्तों ईडब्ल्यूएस और फीमेल्स वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। इन कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। फुल डिटेल नोटिफिकेशन वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर है, डाउनलोड करके देखिए, सिलेबस भी वहीं पर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के थ्रू आपके सभी डाउट क्लियर हो गए हो। फिर भी कोई सवाल हो बिंदास कमेंट करके पूछिएगा, वरना सोनू एलहाज के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।